14 से 25 साल की एज, ये वो एज होती है जिसमें हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। कुछ लोग होते हैं जो इस एज को क्रॉस करने के बाद जब वो बूढ़े हो जाते हैं और जब उनकी उम्र काम करने की नहीं रहती है तब उन्हें पछतावा होता है। उस टाइम पे ना तो उनके पास खुद का घर होता है और ना ही इतना पैसा होता है कि वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकें। तब उन्हें अपने आप पर पछतावा होता है कि काश उस टाइम पर मैंने ये किया होता, काश वो किया होता, काश ऐसा किया होता। पर उस एज में हम पछतावा करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस एज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमने ये समझ लिया कि यही वो टाइम है जो हमारी पूरी लाइफ बना सकता है। ये टाइम हमारी पूरी लाइफ को डिफाइन करता है कि आने वाले टाइम में खुशियाँ होंगी या दुख होंगे, हम आने वाले टाइम में अमीर होंगे या गरीब होंगे। वैसे इस वीडियो में मैंने 3 ऐसे पॉइंट्स को कवर किया है कि अगर आप उनको समझ जाएं, सीख जाएं, काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है आपकी आने वाली लाइफ में। तो चलिए हम देखते हैं कि वो पॉइंट्स क्या हैं। तो पहला पॉइंट है फॉलो योर ओन पाथ, यानी अपने खुद के बनाए हुए रास्ते को फॉलो करना, ना कि दूसरे के बनाए गए रास्ते को फॉलो करना। क्योंकि ये जो एज होती है 14 से 25 साल की, ये गोल्डन टाइम होता है। इसी एज में हम अपना करियर चूज़ करते हैं, पढ़ते हैं और अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। इस जर्नी में आपको हज़ारों लोग मिलेंगे, सिर्फ 2-3 लोग ही ऐसे मिलेंगे जो आपका साथ देंगे। हर इंसान अपने अपने नज़रिए से आपको अलग अलग एडवाइस देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लोगों की एडवाइस को इग्नोर करना है, आपको उनसे सीखना है, उनसे सुनना है, पर सुनो सबकी लेकिन करो अपने दिल की। आपको किसी भी इंसान को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंजिल आपकी है तो रास्ता भी आपको ही होना चाहिए, क्योंकि मंजिल भी आपकी है, चलना भी आपको ही है और जो मिलने वाला है वो भी आपको ही मिलने वाला है। तो क्यों ना रास्ता भी आप ही बनाओ। तो खुद का एक रास्ता बनाओ और उस रास्ते को छोड़ दो जिस पर बाकी सारी भीड़ चल रही है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि भीड़ जिस रास्ते पर चल रही है वो सही ही होगा। तो खुद का एक रास्ता बनाओ और उसे फॉलो करो। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए वो है कि डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग्स। फालतू चीज़ों के बारे में ना सोचो। ये टीनेज ही होती है जिसमें हमारा जो टाइम होता है वो गोल्डन टाइम होता है। तो फालतू की चीज़ों के बारे सोचकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा आप ही का नुकसान होने वाला है। ये सब सोचकर कई बार हम बहुत ज़्यादा ऐसी फालतू चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे कुछ काम की नहीं होती, और फिर आगे जाकर पता चलता है जो मैं सोच रहा था वो मेरे किसी काम का था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ कह दिया तो हमने उसको अपने दिल पर लगा लिया। बार बार ये सोचना कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, चीज़ों के बारे में सोचकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि आगे चलकर आपको पता चलेगा ये तो मेरे कुछ काम का था ही नहीं। तो इस चीज़ को आप अभी समझ लें तो आपको आगे चलकर पछतावा नहीं होगा। तीसरे और आखिरी पॉइंट पर आते हैं, टेक अ रिस्क। हाँ, रिस्क लो, क्योंकि यही वो एज है जिसमें आप रिस्क ले सकते हो कि आगे चलकर तो आपको रिस्क लेने से भी डर लगेगा, क्योंकि आपके आने वाले टाइम में आपकी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर आने वाली हैं। तो उस टाइम पर आपके मन में डर रहेगा कि रिस्क लूं या ना लूं, और मैक्सिमम लोग अपनी फैमिली के बारे में सोचकर रिस्क नहीं लेते और जहां पर है जो वो कर रहे हैं वो उसी को कर कर अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं। लेकिन इस एज में आपके पास मौका है, इसीलिए अभी रिस्क लो और कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया आपकी दीवानी हो जाए।